आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं मध्य प्रदेश NSUI का प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से आज कुछ अहम विषयों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आने वाली 15 तारीख को हम एक कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। किन विषयों को लेकर उनको प्लान किया है, मैं उसको विस्तृत रूप से आपको बताना चाहता हूं। देश में लगभग पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, ये सरकार देश के और प्रदेश के वो युवा जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो देश के नाम अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, उनके विरोध में काम करने वाली सरकार है। उन युवाओं की विरोधी सरकार है। आप देखेंगे कि देश की सेवा करने में, देश के आम जनमानस की सेवा करने में डॉक्टरों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो डॉक्टर जिस परीक्षा को पास कर कर डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने कॉलेजों में जाते हैं, वो नीट का एग्ज़ाम है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में NTA जो कि संस्था है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई उस संस्था के द्वारा कितना बड़ा घोटाला हुआ वो आप सबके सामने है। आप सब जानते हैं कि देश के युवा जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं, बॉर्डर पर जाके जो है देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने अग्निपथ योजना जो लेके आए, जिसमें उन्होंने 4 साल का अग्निवीर बनाने की घोषणा करी। जो सालों साल तैयारी करते हैं युवा, जो युवा देश के ऊपर मर मिटना चाहते हैं, उन युवाओं से उनका वो गौरव छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अग्निपथ जैसी योजना के माध्यम से इस देश के युवाओं को सेना भर्ती में जो जाना चाहते हैं, उनके साथ कुठाराघात करने की कोशिश कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो देश के युवा जो देश के लिए समर्पित हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका विरोध करती है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला आप सबके सामने आया है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, CBI के अफसर पकड़ाए गए, अधिकारी पकड़ाए गए। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नाते अभी पिछले दिनों विधानसभा में जमकर इस मुद्दे को उठाने का काम करा। लेकिन जब हमारे विधायक वहां पर इस मुद्दे को उठा रहे थे, उसी समय चुपचाप से सरकार और सरकार के अधिकारियों की साठगांठ के माध्यम से फिर से 8 कॉलेज, वो 8 कॉलेज जिनको 2021 में मान्यता नहीं दी गई, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, चुपचाप से फिर से उनको जो है 8 कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सरकार और अधिकारियों की साठगांठ है, मिलीजुली सरकार जो है इनकी चल रही है। उसको लेकर और प्रदेश में लंबे समय से आप सभी जानते हैं, हमारे बाजू में आदरणीय मुकेश नायक जी बैठे हैं, छात्र राजनीति से निकल के आए। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान जी थे, वो छात्र राजनीति से निकल के आए। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, वो भी छात्र राजनीति से निकल के आए। लेकिन जो ये मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से निकल के आए, इनने इस प्रदेश में उसी छात्र राजनीति पे जो है स्टॉप लगाने का काम करा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जो सरकार की कुनीतियां हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनको दबाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश में बंद कर रखे हैं। इन्हीं 4 विषयों को लेकर जो है आने वाली 15 तारीख को हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हेमंत कटारे जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग CM हाउस को घेरने के लिए निकलेंगे 15 तारीख को। और उसमें हमारी स्पष्ट मांग होगी कि नीट का जो है, नीट की जो संस्था है NTA, उसको बैन किया जाए, नीट का एग्ज़ाम फिर से कराया जाए, अग्निपथ जो योजना है उसको बंद करा जाए, नर्सिंग घोटाले में जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की फिर से बहाली कराई जाए। इन मुद्दों को लेकर जो है हम लोग 15 तारीख को मुख्यमंत्री निवास के लिए कूच करेंगे और जो है सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी इन मांगों को मानने पर सरकार मजबूर हो।